सोचो, अगर अल्लाह आपसे पूछे, तुम मुझे क्यों चाहते हो? जन्नत के लिए या दोजख के डर से? और अगर वो कहे, अगर मैं न जन्नत दूं, न दोजख का खौफ दिखाऊं, फिर भी क्या तुम मुझे चाहोगे? जरा सोचिए, कितना गहरा होता है वो इश्क जो न इनाम का मोहताज हो, न सज्जा के डर का। एक औरत थी जिसने अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए चाहा, न जन्नत के लिए, न दोजख से बचने के लिए, सिर्फ उसके नूर के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूफियत की मल्लिका, इश्क ए हकीकी की सुल्तान रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की। एक ऐसी रूह जिसने दर्द को इबादत बना दिया और तन्हाई को सजदा, और जिसका रब से रिश्ता दस्तक देने से नहीं, सीधा दिल से था। सोचो, अगर रूहों की दुनिया में अल्लाह के सामने कुछ ऐसी रूहें खड़ी हों जो दर्द को भी इबादत बना दें, जो तन्हाई को भी सजदा बना दें, और जो शिकवा भी करें तो सिर्फ इश्क के लहजे में करें। अल्लाह के कुछ वली ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दर्द की इंतहा देखकर भी रब को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अगर तेरे सिवा कोई और होता तो शायद मैं चला जाता, मगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तेरे सिवा कोई और खुदा ही नहीं। ये लफ्ज शिकवा नहीं थे, ये इश्क का ऐलान था। और इसी इश्क के सफर में एक नाम तारीख के सफ़ों पर नूर बनकर चमकता है, सूफियत की मलिका, इश्क की सुल्तान, औरतों के लिए मशाले राह, हजरत रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। एक खास मिट्टी से बनी रूह कहते हैं। कुछ लोग आम मिट्टी से नहीं बनते, उनकी रूह की मिट्टी मुंतखब होती है। वो मिट्टी जिस पर सदियों तक अल्लाह के नूर की बारिश होती रही हो, फिर उस मिट्टी को जमा किया जाता है और उससे एक जिस्म बनाया जाता है। वो जिस्म भी पाक, वो रूह भी पाक, वो तकदीर भी पाक। अज्जल से इश्क, अज्जल से दर्द, अज्जल से तन्हाई, और ये सब अल्लाह ने रबिया को अता किया। अंधेरे घर में नूर का नुजुल, एक इंतहाई गरीब घर, न कपड़ा, न तेल, न चिराग। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, और इसी अंधेरे घर में अल्लाह ने अपना नूर उतारा। जब रबिया पैदा हुई तो उन्हें ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं था। लेकिन तकदीर देखिए, दुनिया को कपड़ा चाहिए होता है जिस्म ढकने के लिए, मगर रबिया को अल्लाह ने नूर दिया रूह रोशन करने के लिए। बचपन ही में वालिद का इंतकाल, फिर वालिदा का इंतकाल, बहनों की शादी हो गई, रबिया तन्हा रह गईं। सोचो, एक लड़की, एक अंधेरा घर, न सहारा, न मां, न बाप। ये तन्हाई अक्सर इंसान को तोड़ देती है, मगर रबिया को इसने तोड़ा नहीं। इसने उन्हें अल्लाह के और करीब कर दिया। रातों को उठती थीं, आंसू बहाती थीं, मगर दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। उनका इश्क कैसा था? रबिया का इश्क मामूली नहीं था। वो कहती थीं, या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत के लिए करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। अगर मैं दोजख के खौफ से इबादत करूं तो मुझे दोजख में डाल दे। मगर अगर मैं सिर्फ तेरे लिए इबादत करूं तो मुझ पर अपना नूर हराम न करना। ये इबादत नहीं थी, ये इश्क था। उनके सफर में एक अजीम बुजुर्ग आए, हजरत हसन अल बसरी। वो उनके मुर्शिद बने। उन्होंने तालीम दी, रास्ता दिखाया। इस मकाम को कहते हैं फना फिल शेख। लेकिन रबिया यहां नहीं रुकी। उनका सफर आगे बढ़ता गया, इश्क गहरा होता गया। उन्होंने अपने वजूद को मिटा दिया। ये मकाम था फना फिल रसूल। फिर वो मकाम आया जहां सिर्फ अल्लाह रह जाता है और इंसान का मैं खत्म हो जाता है। निकाह क्यों नहीं किया? जब लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने फरमाया, मेरा कोई वजूद ही नहीं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यहां रबिया नहीं है, सिर्फ एक रूह है, एक सांस है, और उस सांस का मालिक रब्बुल आलमीन है। ये अल्फाज समझना आसान नहीं, मगर जो फना का मकाम होता है वहां इंसान अपने आप को खो देता है और सिर्फ अल्लाह रह जाता है। एक दिन हसन अल बसरी मस्जिद में बयान कर रहे थे, अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देते रहो जब तक रहमत का दरवाजा खुल ना जाए। पीछे से रबिया की आवाज आई, हजरत, क्या वो दरवाजा कभी बंद भी होता है जो आप कहते हैं कि दस्तक दो? मस्जिद में खामोशी छा गई। हसन बसरी समझ गए, ये रूह उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां अल्लाह का दरवाजा कभी बंद होता ही नहीं। रबिया बसरी ने दुनिया को यह सिखाया, औरत कमजोर नहीं होती,
अगर उसका राब्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए तो वो रूहानियत की सुल्तान बन सकती है। उन्होंने तन्हाई को ताकत बनाया, दर्द को इबादत बनाया और इश्क को जिंदगी बना दिया। आज अगर आप अपनी जिंदगी में तन्हा महसूस करते हो, अगर दर्द ज्यादा है, अगर लोग साथ छोड़ गए हैं, तो याद रखो, कभी कभी अल्लाह खास लोगों को तन्हा करता है ताकि वो सिर्फ उसका हो जाए। और जब इंसान सिर्फ अल्लाह का हो जाता है तो फिर दुनिया उसकी हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका राब्ता भी अल्लाह से गहरा हो जाए तो रबिया की जिंदगी को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। क्योंकि जब इश्क सच्चा हो तो दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते, वो हमेशा खुले रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए।